हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरी विद परी एंड सोनम। अभी मैं स्कूल से आई और मैंने चाय बना के अभी चाय पी रही हूँ। और परी सो गई है। परी स्कूल गई थी मेरा, और परी सोई हुई है। आज मैं आप लोगों से ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है कि अगर आप सेंसिटिव हो तो अपने आसपास के नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे डील करें। नार्सिसिस्ट लोग वो होते हैं जो गलती भी करते हैं लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो दूसरे को ही ऐसे दिखाते हैं जैसे वही इंसान गलत है जिसके वजह से ऐसे हो रहा है। और ऐसे लोगों से आप कैसे डील करें। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और जो लोग सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव लोग बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं। सेंसिटिव लोग कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे और कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सामने वो बहुत केयरफुल होकर किसी से भी बात करते हैं। तो वो कभी ऐसा बात नहीं कहते हैं जिससे सामने वाले को किसी भी तरह का हर्ट महसूस हो। और इन रिटर्न वो अपने माइंड में भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमें भी कोई वो राइट होना पसंद करते हैं। वो राइट अपने दिमाग से राइट काम करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमें भी सामने वाले जो भी हमें मिले वो हमारे साथ राइट बिहेव करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है लाइफ में। लाइफ बहुत अनफेयर है। लाइफ में आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको नहीं मिलता है। हमारे आसपास हमारी ज़िंदगी में हर किसी हमें बहुत बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हर पल पे हमें डिमोटिवेट करते हैं। हमें आपने उस इंसान के साथ आपने कुछ भी नहीं किया है, स्टिल वो आपको दुख पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें। एक कहावत है, और मेरे पापा थे वो भी कहते थे कि किसी लाइन को अगर छोटा करना है तो उससे बड़ा लाइन खींचो। बड़ा मैं इसमें पैसे या फिर धन दौलत इसके उपलक्ष्य में नहीं कह रही हूँ। पैसा धन दौलत इंसान के पास बहुत आ जाए, बट अगर उसके दिल बड़ा नहीं है, उसमें उसके मन में उसके मन में अगर उसको जलन है, उसको लगता है कि दूसरे को हम दुख पहुंचाए, तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे छोटा इंसान है। लेकिन अगर कोई गरीब है फिर भी अगर वो दूसरे का भी अच्छा चाहता है, उसके लिए अच्छा भाव रखता है, तो मुझे लगता है वो इस दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सबसे अमीर व्यक्ति है। और ये भी इंसान देखते हैं कि जो लोग दूसरे को हर्ट करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, वो उनको परेशानियां भी कम आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का जो कर्म का वो रहता है वो आज नहीं तो कल इंसान पे पड़ता ही पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छा होता है उसका जो जर्नी होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि भगवान अपना सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने सबसे अच्छे बंदे को ही देते हैं। लेकिन वो इंसान का जो मंजिल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। उसको देख के अंत में कोई भी बोलता है कि वो इंसान अच्छा था। जैसे मैं किसी बहुत सारे लोगों का इसका मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि जो इंसान अच्छा होता है उसका एंड इतना अच्छा से होता है कि कोई भी कह देगा कि ये बहुत अच्छा इंसान था। और जो लोग ऐसे होते हैं उनको भगवान रास्ते में बहुत सारी खुशियाँ देते हैं, लेकिन अंत में भगवान का जो लाठी का मार होता है वो उसको देते हैं। खैर छोड़िए, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान को जो करना है। और बहुत लोग होते हैं पूजा वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन पूजा दिन दिन भर पूजा कर रहे हैं, बट दिल से लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है। आप पूजा भले मत करिए लेकिन अपना मन अच्छा रखिए, मन साफ रखिए, मन में छल कपट नहीं रखिए। और दूसरी बात है, ये सब छोड़े और हम कैसे डील करें वैसे लोगों के साथ। तो हमें अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले अपने ग्रोथ पे ध्यान दो। हम कैसे
मतलब एक अच्छी मतलब हम कैसे अपना ऑरा को एकदम पॉजिटिव बनाने की प्रयास करिए। अपना जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो अपने गॉड को मानिए और दिल से मानिए। पूजा पाठ दिखावा करके नहीं, अपने मन से मानिए। अपने आप को सुप्रीमली अपने गॉड में गॉड को दे दीजिए, दिल से दीजिए। और दिल से मतलब सोचिए कि हम कभी गलत कार्य नहीं करेंगे, कभी गलत किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा पूजा हमारा अच्छा कर्म होता है, जो हम मतलब अच्छा कर्म, खाली कर्म से भी नहीं, हमारा मन वचन कर्म, मन से भी अच्छा होना चाहिए, वचन से भी और कर्म से भी, तीनों मायने रखता है। और कहीं ना कहीं भगवान का ब्लेसिंग्स आप पे आएगा। आप गिरोगे तब भी भगवान आपको उठाएंगे, और भगवान आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। आपको हमेशा उठा के आपको किसी न किसी रूप में आपको हेल्प करेंगे। आज मैं स्कूल में बैठी हुई थी तो एक पता नहीं कहीं से मतलब एक बाबा आ गए और उन्होंने अचानक से मेरे पेज पे मुझे ओम शिवाय नमस्तुभ्यम लिख के दिया और कहा इसको बार बार लिखिएगा आप। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब धूप बत्ती जलाओ, जल चढ़ाओ, उसी से पूजा होता है। आप जब बैठो तब भगवान को इस स्तुति को याद करो। और मतलब मुझे बहुत मतलब आश्चर्य महसूस हुआ कि ऐसे अचानक से मतलब उन्होंने ये बात क्यों कहा। मतलब भगवान, ऐसा नहीं होता कि अचानक से भगवान कहीं से अवतरित होते हैं। हमारे आसपास के लोगों में ही भगवान का फॉर्म होता है हमें। तो उसी कारण से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मतलब कि हाँ, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और दूसरी बात, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाइए, अपने पॉजिटिव वर्क में अपने आप को ढालिए। और सब लोग बोलते हैं इग्नोर करो इग्नोर करो, हाँ ठीक है, इग्नोर करना चाहिए और अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। वो जो इग्नोरेंस हम उनके तरफ जो ध्यान देते हैं वो हम अपने तरफ ध्यान दें। अपने बारे में सोचें, अपने बच्चे के बारे में सोचें कि हमें अपने बच्चे को कैसे बहुत अच्छा बनाना है। अपने आप को, जो आपका कहीं दबा हुआ हर किसी का जो सपना होगा उसको पूरा करने का कोशिश करिए। और अपने सुप्रीम पावर से जुड़िए, सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद और वेलकम। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।